खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर खरगोन जिले की बड़वाह विधानसभा में आज भाजपा के विजय संकल्प ध्वज अभियान को लेकर विजयादशमी पर्व के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं के यहां ध्वज फहराने के अभियान की शुरुआत करने पहुंचे भाजपा के स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सिंधु बॉर्डर पर किसान का शव मिलने की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कैलाश विजयवर्गीय का कहना था कि सिंधु बॉर्डर पर किसान का शव मिलना दुखद घटना है। किसान आंदोलन के नाम पर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वह शंका पैदा कर रहे हैं। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। खंडवा लोकसभा उपचुनाव अभियान में आज से कूदे भाजपा के स्टार प्रचारक कैलाश विजयवर्गीय ने खंडवा चुनावी सभा में कमलनाथ के बयान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पीडी शर्मा को लेकर दिए बयान पर भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि क्या कमलनाथ पैजामा पहनकर पैदा हुए थे। विजयवर्गीय का मानना था कि चुनाव प्रचार में अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। मर्यादित भाषा का ही उपयोग होता रहा है, चाहे वह सुंदरलाल पटवा, अर्जुन से हो, कैलाश जोशी या मोतीलाल वोरा रहे हो। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने बड़वाह में खंडवा लोकसभा उपचुनाव के भाजपा उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में करीब 2 किलोमीटर का रोड शो किया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता सोनी के घर भाजपा का ध्वज फहराकर विजयादशमी पर्व पर भाजपा के विजय संकल्प ध्वज अभियान की शुरुआत की। कैलाश विजयवर्गीय ने खंडवा लोकसभा उपचुनाव में 5 लाख से अधिक वोटों से भाजपा के जीतने का भी दावा किया। 15 दिवस पूर्ण रूप से पूर्णकालीन रूप में सेवा देंगे। और अब मैं आपसे ही पूछता हूं, मध्य प्रदेश शासन के वित्त मंत्री, वाणिज्य कर मंत्री करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर ला करके खड़ा कर दिया। झोपड़ी में रहने का अनुभव भी चाहिए। जब मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं को आप मुझे बताइए, भारत के इतिहास में इसी के साथ में वीडी शर्मा जी हमारे कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ताओं को न्याय मिले, इसलिए हम कार्यकर्ताओं को स्वागत नहीं। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जिनके परिश्रम की पराकाष्ठा को हम जैसे अनेक कार्यतंत्र के आधार पर गरीब कल्याण की योजनाएं और वल्लभ भवन के अंदर वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बना रहा और केवल वहीं से काम करते रहे, तो दिग्विजय सिंह जैसे नेता जो अपने आप पार्टी इस लोकसभा के चुनाव में और तीनों विधानसभाओं के चुनाव में व्यापक प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया है, वो जनता के बीच हमारा सबसे बड़ा आधार, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास होगा, उज्ज्वला, उनका दुखद निधन हुआ। उसके कारण से ये लोकसभा जो रिक्त हुई, मैं वहां विधानसभा में है, कल भीकनगांव रहूंगा। लगातार अभी चुनाव के मैंने अभी 2 दिन पहले एक प्रश्न खड़ा किया था कि पेंडोरा पेपर्स के अंदर जो देश के अंदर मीडिया के हमारे बड़े समूह, इंडियन एक्सप्रेस ने जो एक्सपोज किया कि हेलीकॉप्टर घोटाले के अंदर किस प्रकार से कमलनाथ और उनके बेटे बकुलनाथ दोनों के ऊपर जो दलाली के आरोप हैं, उनके बेटे एनआरआईज हैं, मध्य प्रदेश की जनता जानना चाहती है। छिंदवाड़ा को लेकर भी आपने सवाल उठाया कि केवल विकास 15 मिनट छिंदवाड़ा में हुआ। ये देखिए, मैंने नहीं उठाया, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। बुंदेलखंड की सिंचाई की परियोजनाएं, अपने इस क्षेत्र की सिंचाई की परियोजनाएं कहां चली गई? छिंदवाड़ा। मेडिकल कॉलेज 300 करोड़ के बजट में हर जगह पर बनता है। एग्रीकल्चर कॉलेज मेरे क्षेत्र में बुंदेलखंड में, गरीब बुंदेलखंड की जनता के लिए बना, माननीय शिवराज सिंह चौहान ने बनाया। 3 मेडिकल कॉलेजों को बंद करके एग्रीकल्चर कॉलेज कहां खुलेगा? छिंदवाड़ा के अंदर। बुंदेलखंड का मेडिकल कॉलेज बंद और मेडिकल कॉलेज कहां खुलेगा? छिंदवाड़ा के अंदर। उसका बजट कितना है? 16,000 करोड़ रुपए, 1600 करोड़ रुपए। 1600 करोड़ रुपए एक मेडिकल कॉलेज 300 करोड़ में बनता है और सब जगह बजट जाता है, सारे बजट बंद। 1600 करोड़ का सोने की ईंट लगेगी छिंदवाड़ा के मेडिकल कॉलेज में। वहां मेडिकल कॉलेज बने, हम भी चाहते हैं, हमारा भी क्षेत्र है।
लेकिन केवल और केवल मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा है। मैं तो कह रहा हूं आप लोगों को पूछना चाहिए कि कमलनाथ जी आपने बड़वा के लिए, खंडवा विधानसभा के लिए क्या किया? सिंचाई की शासन बनाए रखे। राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश सिंह जी भारतीय जनता पार्टी का ध्वज फहराकर ध्वज अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वंदे वंदे। और इसी के साथ आदरणीय कैलाश सिंह जी द्वारा ध्वज फहराकर इस अभियान की शुरुआत की गई है। आज विजयादशमी के पावन पर्व पर सारे प्रदेश में जहां भी उपचुनाव हो रहे हैं, विजय ध्वज लगाने का संकल्प लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और आज उसी के अंतर्गत सोनी परिवार, जो हमारा बहुत पुराना परिवार है, उनके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। देखिए, मैंने इसलिए कहा है कि नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के, उनको इतना प्रेम है कि शाहरुख खान का बेटा अनाधिकृत कामों के अंदर अगर पकड़ा जाता है और वो जेल के अंदर जाता है, तो ये कहना कि उसको जल्दी से जल्दी जमानत मिलनी चाहिए, ये कानून के खिलाफ हम खड़े हो रहे हैं। और पब्लिकली कोई जिम्मेदार व्यक्ति ये भाषा बोले, ये बहुत ही कानून के खिलाफ है। और आपका बहुत प्रेम जागृत हो रहा है ऐसे लोगों के साथ। और आप दूसरी ओर कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा बच्चा है जो इस देश के अंदर नशा नहीं करता है, हर मकान के पीछे आपको कोरेक्स मिल जाएगी। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या भारत नस्लचियों का देश है? उनको माफी मांगनी चाहिए देश के नौजवानों से और उन बच्चों से। इस देश के अंदर संस्कारित परिवारों के बच्चे रहते हैं और करोड़ों नहीं अरबों की संख्या में रहते हैं। आप जिनके नज़दीक होंगे वो ऐसे हो सकते हैं, लेकिन आम जनता जनार्दन के बच्चे बहुत संस्कारित हैं। अजय सिंह जी, इसके बारे में जनता आपसे पूछना चाहती है और इसलिए मुझे लगता है कि बाल आयोग ने इस पर कॉग्निजेंस भी लिया है कि जवाब दीजिए आप। तो इस प्रकार से या तो एक वर्ग के वोट को प्रभावित करने के लिए आपको प्रेम है अल्पसंख्यक समुदाय से कि वो वोट कैसे मिलें, इसलिए आपने ऐसा कहा होगा। तो ये कांग्रेस का तुष्टीकरण की नीति हमेशा से रही है और कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति के आधार पर ही देश के अंदर वोट बैंक मान करके ये काम करने का प्रयास करती रही है, जो दुर्भाग्यजनक है। लेकिन देश की जनता आपको जानती है, मध्य प्रदेश की जनता जानती है, किसी प्रकार से आपके भ्रम में आने वाली नहीं है। जहाँ तक दिग्विजय सिंह का सवाल है, तो दिग्विजय सिंह तो हमेशा देश के खिलाफ ही खड़े रहते हैं, भारतीय संस्कृति पर हमला करते हैं। देश के अंदर वो लगातार सेना अगर सर्जिकल स्ट्राइक करती है उस पर प्रश्न खड़ा करते हैं। तो दिग्विजय सिंह तो खुद कह चुके हैं, मैं जाता हूं तो जनता वोट काट देती है। अब ऐसे व्यक्ति के बारे में मुझे कुछ बोलना बहुत अच्छा नहीं लगता। मैं तो पूछना चाहता हूं, आप कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह से पूछिए कि कन्या पूजन पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति का शक्ति का प्रतीक उन बेटियों के लिए आपने कहीं एक जगह कन्या पूजन किया है क्या? जरा कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह से दोनों से पूछना चाहिए।